नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम 3D के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पिछले 2 वीडियो में हमने 3D के सभी कॉन्सेप्ट को समझा था। अब उस पर प्रैक्टिस करना बाकी है, ताकि जिससे हमको जितनी सारी चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वह हमको क्वेश्चन में अप्लाई करना आ जाए। ठीक है, कि रियल टाइम में हम कैसे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। देखो, मेंसुरेशन में क्या होता है कि एक फार्मूले तो बहुत आप याद कर सकते हो, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन हमको सिचुएशन इस प्रकार से होता है ना, तो वहाँ पे आपको इमेजिनेशन होना चाहिए, फिगर बनाना आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक, मान लो आपको मैंने क्यूब का फार्मूला बता दिया, स्फेयर का फार्मूला बता दिया, और आपको मैंने बता दिया ट्रायंगल का भी या पिरामिड का। तो मान लो इस पे एक पिरामिड बना दिया जाए इस प्रकार से। तो अब इसके लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होगा, लेकिन आप जानते हो कि ये फिगर क्या बन रहा है। ये फिगर 2 फिगर को मिलकर बन रहा है, एक पिरामिड बना है और एक क्यूब। तो क्यूब का भी हम, अगर हमसे मान लो वॉल्यूम पूछा जाता है, तो क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, पिरामिड का वॉल्यूम निकाल के दोनों का ऐड कर देंगे तो इस पूरे होल स्ट्रक्चर का हमको वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग जब आप क्वेश्चन करोगे तब उससे डेवलप होगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ए सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 13,824 centimeter cube is cut into 8 cubes of equal volumes. The ratio of the surface area of original cube to the sum of the surface area of 3 smaller cube. ठीक है, कोई एक बड़ा सा क्यूब है और इसको थोड़ा ध्यान समझ लेना कि जो क्यूब को हम कट करते हैं तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। या इस तरह से बना ले। यह हो गया आपका एक क्यूब। अब हमसे बोला जा रहा है कि हम इसको 8 क्यूब में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 8 क्यूब में डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि चलो यह क्या है हमारा, ये इसके साइड्स ए है, राइट। अब इसको हमने डिवाइड किया इस प्रकार से कि इसमें से 8 क्यूब बन गया। तो यह बताइए मुझे कि मान लो जैसे एक मेटल का बना हुआ क्यूब है। अब उसी मेटल को हमने क्या किया कि पिघला दिया। पिघलाने के बाद हमने उससे 8 क्यूब बना दिया। तो जो उसमें मेटल का क्वांटिटी होगी, ठीक है, वेट होगा, वह तो कम नहीं होगा ना। यानी जो हमारा वॉल्यूम होगा वह तो सेम होगा, चाहे वह उसका 1 बनाओ चाहे उसमें 8 बना लो। यानी जो हमारा उसका वेट होगा, जो वॉल्यूम होगा, वह इक्वल होगा। तो जो ओरिजिनल होगा, इसके एज की लेंथ कितना दे रखा है, यह लेंथ कितना दिया ए, तो वॉल्यूम इसका कितना होगा, ए क्यूब होगा। और छोटा वाला मान लो हम बना रहे हैं, छोटा वाले को मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट है या इसका जो लेंथ है वो हमको गिवन है, मान लो एक्स है। तो यह कितना हो जाएगा, और हम एक का कितना होगा, एक्स क्यूब होगा। तो 8 बना रहे हो तो कितना हो जाएगा, 8 एक्स क्यूब। तो यहाँ से एक चीज़ हमको पता चला कि दोनों को वॉल्यूम बराबर होगा। तो अगर हमें इसमें रिलेशन निकालना चाहें तो एक्स बराबर हम बोल सकते हैं क्या, 1/2। कोई दिक्कत यहाँ से, दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, यानी अगर हम इसको आधे आधे में इस तरह से डिवाइड कर दें तो ये a/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आधे आधे में कट कर दो, देखो क्या होता है। इस तरह से इधर हम कट कर दें और ऐसे यहाँ पे कट कर देते हैं। तो अभी आप ध्यान से देखना, समझ में आएगा आपको कि अब देखो कितना हमको इसमें, देखो हमने एक इस तरह से काट दिया, ठीक है, और एक हमने इस प्रकार से काट दिया इसको। तो अब बताओ मुझे कितना इसमें कितने रेक्टेंगल बने, कितना क्यूब बनेगा। तो देखो 1 2, ठीक है, 1 2, इसी तरह से नीचे होगा आपका, और एक सेकंड, एक यहाँ पे भी बनेगा। इस प्रकार से सभी को हम पूरे एरिया को एक a/2 में डिवाइड कर दिए। तो हमने बोला 1 यहाँ पे बनेगा, 2 3 4, इसी प्रकार से इस लाइन के अलॉन्ग, यानी जो इस क्रॉस सेक्शन के एरिया के नीचे, यहाँ पे भी कितने होंगे, 4 होंगे, और 4 इसके ऊपर होंगे। तो टोटल कितना बनेगा, 8 क्यूब बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको पूरा करना नहीं है बार बार, इतना समझ लो कि अगर 8 क्यूब में हम कर रहे हैं तो इस साइड कितने होंगे, एक्स बराबर कितना होगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है,
मान लो अगर हम बोलें कि आपसे 27 क्यूब में कर दिया जाएगा तो आप कहोगे ए क्यूब बराबर 27 क्यूब में हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा a/3। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिर्फ इतना मतलब होगा कि अब हम इसको 3 बार काटेंगे, कट करेंगे। गलत बना दिया ये, ठीक है, इसको समझ लो कि 1 2 1 हो जाएगा यह 2 और 3, ठीक है। इस तरह से हम 3 कट करेंगे, यहाँ पे भी 3 कट करेंगे, यहाँ से भी 3 कट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 27 हो जाएगा। इसका मतलब एक आप रिलेशन देख पा रहे हो कि जब 2 कर रहे हैं, जैसे अगर हमसे 8 दिया है, 8 क्यों बनेगा तो हमने 2 भाग में डिवाइड कर लिया। 27 बनेगा तो कितना बनेगा 3, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यूब हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हमको 64 दे दिया जाए तो हम जान गए हैं कि इसको 4 भागों में बांटेंगे। यानी अगर कोई क्यूब हमारा हो, ठीक है, क्यों कोई क्यूब हमको दिया, मान लो इसकी लेंथ हमको दे रखा है कितना 12, तो हमको पूछ रहा है कि इसको 64 क्यूब बनाना है तो क्या करेंगे, हम कहेंगे इसको भाई आप 3 भाग 64 क्यूब बनाना है तो यानी 4 से भाग दे दो, 3 3 में आप डिवाइड कर दो तो 3 3 6 3 9 और 3 12, यानी 1 2 3 आप कर सकते हो 1 2 3 4, 4 कट लगाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम कट करेंगे तो इस क्यूब से कितना क्यूब मिल जाएगा हमको 64। तो ये बात क्लियर है। तो अब से आगे से हमको क्या करना है ना, हमको क्यूब निकालना है, ठीक है, क्योंकि यह अब हमको जानकारी हो गई है कि क्या एक बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो अगर 8 बोलेगा तो 2, 27 बोलेगा तो 3, 64 बोला तो 4, 125 पे 5, ठीक है। तो इस प्रकार 5 इससे मैक्सिमम नहीं पूछेगा, मान लो अगर आगे पूछता है तो 6 का 7 का, इस तरह से आप निकाल सकते हो क्यूब रूट कुछ भी। अंडरस्टूड है यहाँ तक। तो अब देखो जो हमारा क्वेश्चन है, तो एक्स बराबर हमको मिल गया कितना a/3। हमसे पूछा क्या था कि द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा 6a²। भाई सबका ए स्क्वायर होता है, 6 फेस होता है तो 6a² हो जाएगा। और इसका सरफेस एरिया कितना होगा a²/3, मतलब एक फेस का। और इसमें हमसे पूछा गया कि 3 फेस का बताना है, सम ऑफ फेसेस ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब्स, तो 3 स्मॉलर क्यूब का बताना है। तो एक स्मॉलर क्यूब का कितना होगा 6a², ए की जगह पे यहाँ पे कितना है a² का होल स्क्वायर, तो यह एक क्यूब का होगा, तो 3 क्यूब का कितना होगा 3 टाइम्स, ठीक है। एक छोटा सा क्यूब इस प्रकार से अगर कोई हमको दिया है जिसके साइड अगर x है और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू a/3 है, तो यह होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना होगा देखिए। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि यह हो जाएगा कितना 6a² 3/6 इंटू a² 3 3 9। तो 3 से काट देंगे 3 और 3 से फिर काट दिया इसको कितना 2, 2 से काट देंगे 3, तो कितना मिला 3 रेशियो में a² से a² कट जाएगा, तो 3 रेशियो में 1 आ रहा है। कहीं गलत हो रहा है क्या? यहाँ पे 3:1 आना चाहिए। हमने एक्स की वैल्यू, अच्छा देखो, यह तो मैं आपको समझाने के लिए बताया था ना कि अगर मान लो 27 क्यूब में काटते हैं, यहाँ पे चूंकि हमको 8 क्यूब दिया तो कितना होगा 2 होगा। तो 1 सेकंड फिर से कर दे रहे हैं इसको। हमारा x बराबर कितना आ गया a/2 आ गया, वो तो हम समझाने के लिए आपको लिखे थे। तो देखो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6a², नीचे कितना हो जाएगा 6, और a की वैल्यू यहाँ पे कितना a/2 है का होल स्क्वायर, इंटू कितना क्यूब है 3 क्यूब से, कितना हो जाएगा देखो, या 6 से 6 काट सकते हैं बिल्कुल, a से a² कट जाएगा और यह ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3, तो 4√3 कौन सा ऑप्शन होगा दूसरा। तो क्लियर है। देखो इस चीज़ को हमने क्या है कॉन्सेप्ट में नहीं समझाया था, क्योंकि हमको इसको यहाँ पे आप क्वेश्चन के थ्रू हमने समझ लिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे या जिन्होंने कभी पहले पढ़ रखा होगा उनको लग रहा होगा कुछ चीज़ें मिसिंग हो, तो ऐसा कोई बात नहीं, सारी चीज़ें कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट में हो जाएंगी, कुछ चीज़ें हम क्वेश्चन करेंगे उसके थ्रू सीखेंगे। आगे देखते हैं कि एक क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर लेंथ इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, हमको बोला कि एक कोई क्यूब है जिसके साइड हमको गिवन है
कितना, 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब क्या हो गया, वन था वन 1 मीटर है ना, तो इसको हम सेंटीमीटर बदल देते हैं, कितना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको बोला कि इसके इसके लेंथ को इज कट इनटू स्मॉल क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब एक ऐसा क्यूब बनाया जाता है जिसकी साइड कितने हैं, 10 है, जिसकी साइड कितना है, 10 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब आर ऑब्टेन। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप कहोगे जो इसका वॉल्यूम होगा कितना होगा, क्यूब है ना, तो 100 का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब। और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का क्यूब बनाया जा रहा है, तो इसका क्यूब हो जाएगा। अब मान लेते हैं एक्स क्यूब बनाया जा रहा है, तो आप कहोगे 1 × 0 0 × 0 0, यह कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 1 2 3, यह कट जाएगा। यहाँ पे कितना मिला, 1000। एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 1000, तो यानी कितने क्यूब बनेंगे, 1000। लेकिन अब मुझे बताइए, जो अभी हमने जस्ट पीछे डिस्कस किया, क्या हमको इतना सारा करने की ज़रूरत है? जब हमको पता चल गया कि हम इसको 10 क्यूब में डिवाइड कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर के क्यूब में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ क्यूब बनेंगे वह क्या होगा, इसका क्यूब होगा। इसका क्यूब कितना होगा, 1000 होगा। और अगर 1000 क्यूब बन रहे हैं, तो 100 सेंटीमीटर के साइड को कितने में डिवाइड किया गया होगा, इसके क्यूब में हम डिवाइड कर लेंगे, यानी 10 सेंटीमीटर में। बिल्कुल। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ से देखो 10 सेंटीमीटर में इस तरह से डिवाइड करेंगे तो कितना क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से 10 सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये हमारा 1000 क्यूब बनेगा, इस प्रकार से अगर, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरह से करके कर सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल ही छोटी सी चीज़ है, इसको अंडरस्टूड करिए कि अगर 10 क्यूब में 10 सेंटीमीटर हम बना रहे हैं, तो बेसिकली इसके नंबर ऑफ क्यूब कितने बनेंगे, इसके क्यूब बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ठोस घन को 27 समान घनों में काटा जाता, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बताइए, एक अगर हम क्यूब है उसको 27 भाग में बांट रहे हैं, तो उसकी साइड कितनी हो जाएंगी? अगर इसकी साइड्स मान लो 3 है, तो यह कितना हो जाएगा, इसकी साइड्स 1 हो जाएंगी। रेशियो में बात कर लेते हैं, यह 3 होगा तो यह 1 हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6a²। ए स्क्वायर की जगह पे कितना, 9। और जरा इसका एरिया बताओ कि 6a², ए की वैल्यू 1 है, और कितने क्यूब बन रहे हैं यहाँ पे, 27। तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जबकि हम रेशियो निकालना है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 9 1:2 कितना, 3। तो पहले सरफेस एरिया 1 था, अब कितना हो गया, 3। तो कितना परसेंट का वृद्धि है, तो 200% की वृद्धि है। कितना होगा, 200% की वृद्धि है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज 6√3 सेंटीमीटर्स। रेशियो ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज। तो कितना होता है ये बताइए। डायगोनल्स एक क्यूब का कितना होता है, यह होता है आपका √L² + B² + H², ठीक है। और क्यूब में सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो a² + a² + a², यानी a बराबर अब बाहर आ जाता है, तो कितना होता है, a√3। अब देखो फार्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, बीच बीच में आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आपका 2 बार रिवीजन हो जाए। एक बार जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार जब क्वेश्चन लगा रहे हैं, बाकी 2-3 बार खुद से आप प्रैक्टिस करोगे, यानी याद करोगे उसको। और उसके बाद जब खुद आप अपने से प्रैक्टिस करो तो टोटल 4 टाइम्स हो जाएंगे। बाकी आप जितनी बार मेमोराइज करोगे वह नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ता जाएगा। तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है कि फार्मूले कभी मतलब मेमोराइज मतलब क्राइम रटो मतलब बैठ के, बल्कि उसके जगह पे उस पर क्वेश्चन कर लो। तो उससे क्या होता है कि आप कुछ रिलेट कर पाते हो और फार्मूले बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। तो हमको डायगोनल दे रखा है कितना, 6√3। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ए की वैल्यू कितना हो गई, 6 हो गई। रेशियो ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम बताना है। तो सरफेस एरिया कितना होता भाई, सरफेस एरिया होता हमारा 6a², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², और वॉल्यूम कितना होता है, a³ होता है। तो कितना हो गया, 6a रेशियो में 1 a, और a 6 रेशियो में a, और a की वैल्यू कितना, 6, तो 1:1। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। आगे बढ़ते हैं। यदि घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये बेसिकली परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो बताओ क्या होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल,
यानी सरफेस एरिया क्या होगा 6a²। 6 क्या है हमारी कांस्टेंट वैल्यू, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। a² है, a को हम a इंटू ए लिख सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का केस है। तो 50% प्लस 50% इंक्रीज हो रहा है, तो 50 गुणे 50 x प्लस वाई इंटू एक्स वाई बाई 100। सबसे आसान तरीका इसको करने का, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100, यानी कितना 125%। आगे बढ़े। हाउ मच आयरन शीट विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर टैंक मेजरिंग 10 into 8 into 6 meter if a circular opening of radius 1 meter is to be left at the top of tank, correct 1 2 decimal place। ठीक है, आयरन शीट का हमको एरिया बताना है। ठीक है, हाउ मच आयरन शीट विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगुलर टैंक मेजरिंग इतना। देखो एक मान लो एक तरह से आपका क्या, एक रेक्टेंगुलर टैंक हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको एक रेक्टेंगुलर टैंक है गिवन है, और यहाँ पे जो मान लो हाइट है 10, सॉरी लेंथ 10, विड्थ है 8 और हाइट है 6। आगे दिया हुआ है कि इसके टॉप पर क्या है, टू बी लेफ्ट ऑन द टैंक आयरन शीट 10 8 इफ सर्कुलर ओपनिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर। 1 मीटर का एक सर्कुलर ओपनिंग है, तो हमको बताना है टू बी लेफ्ट एट द टॉप ऑफ द टैंक, तो हमको बताना है कि कितने आयरन शीट की रिक्वायरमेंट हुई होगी। लेकिन मुझे एक चीज़ इसमें समझ नहीं आ रहा है कि इसमें हम वॉल्यूम, जिसे अगर आयरन शीट का हमको वॉल्यूम तो पूछ, अच्छा ठीक है देखो यहाँ पे ये इन मीटर स्क्वायर दिया ना, ये हमने ध्यान नहीं दिया। यानी बेसिकली आपसे क्या पूछ रहे हैं, एरिया पूछ रहे हैं, सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो मान लो यहाँ पे ओपनिंग है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, जैसे मान लो कि अगर आपके पास कोई एक, आप ऐसे समझ लो कि कोई आपके पास जैसे डस्टर है, डस्टर के ऊपर हमने छेद कर दिया गो, ठीक है 1 मीटर का ही गो, तो इस अब कितनी गहराई तक छेद किया गया है यह तो हमको पता होना चाहिए कि कितना इसमें से लकड़ी निकाल दिया गया है, कितना मेटल निकाल दिया गया है, तभी हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो बेसिकली हमसे वॉल्यूम नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे इन्होंने यह मेंशन कर दिया कि मीटर स्क्वायर, यानी हमसे सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आसान है, तो हम निकाल सकते हैं कि सरफेस एरिया पूरा निकाल लो कितना होगा। पूरे सरफेस एरिया कितना होता है बताइए, कि 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 टाइम्स 10 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 10। सिंप्लीफाई करें 80 60 140 और 48, 140 और 48 188, और 188 कितना हो जाएगा 6 और 36 1 37 376। लेकिन यहाँ पे 1 मीटर ओपनिंग का हमने क्या किया है, इसका 1 मीटर ओपनिंग है यानी सर्कुलर, तो इसका एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना 1 है, और यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हम ले सकते हैं 3.14। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं, कितना हो जाएगा, अगर हम 3 यहाँ से सब्ट्रैक्ट, यह कितना हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा आपका कितना 90 के आसपास, मतलब यह हो जाएगा हमारा कितना 86 पॉइंट, और 6 यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा कितना 2, और ये 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा यह 3, सॉरी 7 और 3, तो 372.86, 372.86, यानी 8 को आप अप्रॉक्स वैल्यू ले लो कितना 372.9। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो पहले यह बताइए हमको कि सरफेस वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम हमको बताना, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है कि भाई बेसिकली होता LB इंटू H, और यहाँ पे जो हमको दे रखा है कि 3 एडजेसेंट फेसेस क्यूबॉइड का,
तो अगर हम मान लो बात करते हैं, जैसे इस बेस की बात करें या फिगर बना देते हैं, देखो ये हमारा एक क्यूबॉइड है। तो बताइए अगर इस बेस की बात करें, इसकी बात करें तो इसका एरिया कितना होगा, एल इंटू बी। इसी तरह इस फेस की बात करें तो कितना होगा, बी इंटू एच। इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, ये भी होगा। ये एच एल इंटू एच होता है, ये हमको पता है पहले से, ठीक है। तो हमको दिया कि द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड और 32, 24 और 48। तो देखो 3 एडजेसेंट, मान लो अगर एक ये होगा तो इसके जस्ट बगल वाला ये होगा, ठीक है, और एक ये होगा, तो इसका कितना होगा बताइए, इसका कितना होगा, यह बी एच हो गया। और यह कितना हो गया, यह एरिया कितना हो गई, यह एरिया हमारा एच इंटू एल हो जाएगा। तो एक एरिया यह हो गया, एक एरिया आपका यह हो गया, और एक नीचे वाला ले लिया हमने, या ऊपर वाला कुछ भी ले लो, तो 3 एडजेसेंट फेस हो गए ना। जैसे अगर आप देखो, ऐसे देखो कि मान लो आपके सामने एक, मैं जैसे आप अपने सामने कोई एक डाइस रख लो, लूडो रख के चेक करो, तो आपको कौन सा 3 सामने वाला दिखेगा। एक आप कहोगे ये हमको दिख रहा है सामने वाला, 3 हमको एडजेसेंट फेस लेना, एक आपका ये हो जाएगा। अब एक चाहो तो आप नीचे ले लो, चाहे ऊपर वाला ले लो, ठीक है। एक आप यह लेना चाहो यह ले लो, चाहे बगल वाला। और अगर देखो इसके बगल वाली साइड वाली लेते हो या फिर पीछे वाला, तो ये तो दोनों आइडेंटिकल हो गए ना, सेम हो गए, क्योंकि अपोजिट फेस क्या होता है, सेम होता है। तो 3 हमको एडजेसेंट लेना था, तो इसका कितना हो जाएगा एरिया, यह लेंथ एल और ये हाइट कितना हो गई एच। तो इसका एरिया हो जाएगा कितना, एल इंटू बी, सॉरी एल इंटू एच। अच्छा इसकी बात करते हैं, यह कितना हो गया, यह ब्रेड्थ हो गया बी, और हाइट कितना हो गया एच, तो ये कितना हो जाएगा बी इंटू एच। और इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया एल, और ये कितना हो गया बी, तो ये कितना हो गया एल इंटू बी। तो हमको पता चला कि एल बी बराबर मान लो हमको 32 दिया है, बी एच बराबर मान लो हमको दे रखा है कितना 24, और एच एल बराबर दे रखा है कितना 48। बेसिकली अगर हम इसको आपस में गुणा कर दें तो ये हमको क्या मिलेगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। और हमको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, एल बी इंटू एच, ठीक है। तो एल बी एच का वैल्यू कितना यहाँ से निकाल सकते हैं हम, 32, 24, 48। तो यह हो जाएगा 16। 16 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो 4 यहाँ से बचेगा, देखो इसको 16 गुणे 2 ले सकते हो, ठीक है। या ऐसे ऐसे देखो ब्रेक कर लेते हैं इसको, 32 गुणे में 24, इसको 3 गुणे 8 लिख लिया हमने, गुणे में 48 है, 48 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे में कितना 8, 8 से 48 होता है। तो यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट कर रहे हैं, यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा, इसको हमने लिख दिया 16 गुणे 2, तो 16 में से यह बाहर आएगा 4 इंटू 2, यहाँ पे भी होगा 2 यहाँ पे भी होगा, तो यह 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो यह 3 बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 16, यह हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 64, 64 गुणे 3 हो जाएगा 112 और 192। तो ये एल बी एच की वैल्यू कितना आ जाएगी, 192। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिया है कि 5 क्यूब्स ईच ऑफ एज इज 3 सेंटीमीटर आर ज्वाइन टू इंड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी एक कोई क्यूब है, जिसे मान लो जिसके साइड हमको गिवन है कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यह एक क्यूब है इस प्रकार से, जैसे अब फिर वही आप समझ लो कि एक लूडो ले लो या डाइस ले लो कोई है, फिर हमने क्या किया कि इससे सटाकर इसे रखना शुरू कर दिया। जैसे मान लो हमने दूसरा यहाँ पे रख दिया क्यूब, इस प्रकार से एक और क्यूब यहाँ पे हमने रख दिया, डाइस रख दिया, ठीक है। यह हो गया मान लो एक हमारा और डाइस। फिर हमने एक क्या किया कि एक डाइस और यहाँ पे रख दिया, प्लेस कर दिया, तो यह इस तरह से हो गया। फिर एक बार और रख दिया इसे हमने, तो यानी इस तरह से क्या कर रहे हैं हम, 5 डाइस रख दे रहे हैं। तो यह अब क्या हो जाएगा बताओ, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 5, ब्रेड्थ कितनी होगी 5, लेकिन अब लेंथ कितना हो जाएगा 5 5 5, कितनी बार हम ऐड कर रहे हैं, सॉरी 3 है ना, ईच ऑफ इज 3 सेंटीमीटर, तो यह 3 है, माफ करना, यह 3 हो गया, यह 3 हो गया, आर ज्वाइन टू इंड 5 क्यूब है ना, तो 3 3 6 3 9 3 4 12 और 3 15, यानी 5 करो 3 5 15 बेसिकली। तो यह एक क्या हो गया, अब एक आपका क्यूबॉइड बन गया। तो वही हमको लिखा भी है कि जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड बन रहा है
उसका हमको बताना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 टाइम्स LB BH HL, 2 टाइम्स L यहाँ पे कितना हो गया 15, बाकी वह कितना होगा 3 प्लस B इंटू H 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा देखो 45 दूना 90, 90 9 99, 198। कौन सा ऑप्शन होगा 4। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वुड इज रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉक्स ऑफ आउटर मेजरमेंट 90 सेंटीमीटर 75 50 सेंटीमीटर विथ 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस। तो हमको एक ऐसा बॉक्स है जिसके जो आउटर मेजरमेंट है वह 90 75 और 50 है, और वह कितना 2.5 सेंटीमीटर का थिकनेस है। तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर लो कि जैसे अगर एक बॉक्स होता है यानी एक संदूक, या अगर आप अपने दीवार, जैसे आप कमरे को देख लीजिए कि अगर आप कमरे के मेजरमेंट करेंगे मान लो किसी एक पॉइंट से, सेंटर से, ठीक है, अगर अंदर की दीवारों का मेजरमेंट करेंगे तो जो अंदर की दीवार होगी मान लो वह कितना होगी 10 मीटर की है। और लेकिन अगर हम आपसे कहें कि घर के बाहर से अगर बाहर का पूरा आप मेजर करोगे तो वह आपका कुछ एक्स्ट्रा होगा, मान लो वह कितना 15 सेंटीमीटर आ रहा है या आपका वो 12 मीटर आ रहा है, तो ये जो 2 मीटर एक्स्ट्रा आ रहा है क्यों, क्योंकि इस दीवार की इतनी थिकनेस है। 2 मीटर भाई ईंट लगा होगा उसमें प्लास्टर लगा है, तो 2 मीटर क्या है वह थिकनेस है, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि आप बताओ पूरे कमरे का वॉल्यूम कितना है, यानी अगर बेसिकली हम आपसे पूछें कि उस कमरे में कितनी हवा होंगी, ठीक है, या अगर हम कोई सामान भरना चाहें, पानी भरना चाहें उस कमरे में तो कितना भर सकते हैं, तो आप कहोगे जो कमरे के अंदर जो स्पेस है वही मालूम होगा। तो जब कमरे के इसका अगर स्पेस की बात करनी होगी तो आप क्या करोगे, जो कमरे के अंदर का जो यानी जो कमरे के अंदर का डायमेंशन है, यानी 10 मीटर मान लो उसकी लंबाई है, 5 मीटर उसकी चौड़ाई है, और 20 मीटर मान लो कमरा ऊंचा है, तो उस डायमेंशन से आप मेजर करोगे, फिर इसका जो वॉल्यूम आएगा वही कमरे में हवा होगी। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूंगा नहीं, जो इस कमरे को बनाने में मटेरियल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम कितना होगा, जो इसमें ईंट लगी है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तब कहोगे कि आप क्या करेंगे, पहले एक बार हम आउटर वाले के निकाल लें। जैसे अगर हमारा 12 हो गया अब अगर मान लो इसकी मोटाई पूरे कमरे की मोटाई कितना है, जैसे इस प्रकार से मान लो कि यह मोटाई हमको गिवन है, फिर यह यहाँ पे भी कुछ मोटा होगा इस प्रकार से, और यहाँ पे भी। तो कमरा अगर बेसिकली मान लो कुछ मोटा है, ठीक है, 2 मीटर मान लो ईंट की जो थिकनेस है वह 2 मीटर है, तो 2 मीटर यहाँ पे भी मोटा होगा भाई, दीवार चारों तरफ ईंट की लगी तो 2 मीटर यहाँ पे भी होगा। तो अगर ये 10 होगा तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पड़ेगा 2 यहाँ पड़ेगा, यानी 14 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ये 5 होगा, ठीक है, इंटरनल डायमेंशन 5 होगा, तो अगर आउटर करोगे तो 2 मीटर इधर ईंट भी लगी होगी, 2 मीटर इधर, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 5 4 9। और इसी तरह हाइट की बात करें तो अगर नीचे की बात करते हैं, ठीक है, नीचे की बात करते हैं, अब मान लेते हैं यहाँ पे चूंकि घर है तो घर के नीचे एक तरह से ज़मीन हो जाती है, लेकिन आप बॉक्स देखो तो बॉक्स में नीचे भी लकड़ी लगी होगी ना, और ऊपर भी लकड़ी लगी होगी, तो 2 मीटर ऊपर नीचे लकड़ी होगी और 2 मीटर नीचे लकड़ी लगी होगी। तो बेसिकली अगर इसकी मान लो इसकी हाइट अगर हमने 20 माना तो 2 इधर 2 इधर कितना 24। तो जो नया डायमेंशन आ गया वो कितना हो गया 24 12 और 14। अब क्या करोगे कि 24 12 14 का जो आप एरिया निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, और जो हमारा इनिशियल डायमेंशन है वह कितना था, वह था हमारा मान लो 5, ठीक है, 10 और 20। इस डायमेंशन का जो एरिया होगा, यानी जब कमरे में अंदर बैठे हो उसका एरिया उसका वॉल्यूम निकालेंगे, और कमरे के बाहर जो बन रहा है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको बेसिकली क्या मिलेगा, ईंट मिलेगा, ईंट का डायमेंशन वॉल्यूम मिल जाएगा। जैसे हम एक सर्कल देखते थे, या अभी अभी आप सिलेंडर में देखोगे इस तरह से बनता है मान लो हमारा सिलेंडर, ठीक है। तो अगर हमको इसका एरिया बताना हो तो हम क्या कर सकते हैं, पहले बाहर वाले की जो सिलेंडर बन रहा है मान लो ये हमारा आर लेंथ है, और अंदर वाला लेंथ है यह कितना स्मॉल आ रहा है, तो इस बड़े वाले में से वॉल्यूम से छोटा वाला वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बेसिकली आपको यह एरिया मिल जाएगा, इस एरिया का वॉल्यूम पता चल जाएगा। और यह क्या है, यह आपका जो जिस मेटल से सिलेंडर बना हुआ है, उसी प्रकार से जिस मेटल से यानी जो लकड़ी से ऊट से बना हुआ संदूक है, हमको संदूक का मेजरमेंट पता चल जाएगा। तो ठीक है, यह लॉजिक आप हर जगह लगा सकते हो 3D फिगर में, जहाँ पे भी आपको पूछा जाए। एरिया बताना आसान होता था क्योंकि उसको समझना आसान होता है, क्योंकि वह एक 2D फिगर बनता है। जैसे एक रिंग का बताना होता था कि हमको एरिया की रिंग को बनाने से
में एरिया क्या होता था, तो जो आउटर रेडियस होता था उसका एरिया माइनस जो इनर रेडियस होता था उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो अब देखो हमको दिया है कि जो इसका वॉल्यूम बताना है, तो पहले वॉल्यूम क्या करेंगे, पहले आउटर का, तो 90 75 इंटू 50 माइनस में इनर कितना हो जाएगा, इसका थिकनेस कितना, 2.5 है, तो 2.5 एक तरफ इधर कटेगा, 2.5 इधर, उसी तरह चौड़ाई में 2.5 इधर, 2.5 इधर, इसी तरह हाइट में 2.5 इधर और 2.5 इधर, तो सब में से 2.5 घटेगा 2 बार, यानी 5 सब में से कम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो थिकनेस है उसको घटा देते हैं, तो 5 इसमें से घटा देंगे, 85 70 45। ठीक है, अब इसको हमको कैलकुलेट करना है और यह काम आपका है, इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, यह आएगा 69,750। ठीक है, 69,750, क्योंकि हमको क्वेश्चन बहुत करना है। ठीक है, तो अभी छोटी सी चीज़ है इतना, अब यहाँ से आप खुद स्वयं करिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें। आगे बढ़ते हैं। फॉर पेंटिंग एन एरिया ऑफ 11.28 मीटर स्क्वायर देयर इज सफिशियंट पेंट इन कंटेनर। फ्रॉम दिस कंटेनर हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी पेंटेड हुज डायमेंशन आर 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो कोई एक बॉक्स, एक पेंट का डब्बा है जिससे हम कितना पेंट कर सकते हैं, 11.28 मीटर स्क्वायर हम पेंट कर सकते हैं। और हमसे बोला जा रहा है कि हम इस डायमेंशन का 30 25 12 डायमेंशन के कितने बॉक्स को पेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक बॉक्स का डायमेंशन यानी सरफेस एरिया कितना होगा। भाई पेंट करने के लिए क्या चाहिए हमको, सरफेस एरिया चाहिए। तो ये सेंटीमीटर में, इसको चाहो तो आप मीटर में बदलोगे, सेंटीमीटर बदल लोगे, ये मीटर में है, इतना हो जाएगा। और एक बॉक्स को पेंट करने में कितना रिक्वायरमेंट होगा, इसका सरफेस एरिया निकाल लो, 2 टाइम्स 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 30, यानी पूरा बॉक्स इतने एरिया को पेंट कर सकता। और एक बॉक्स की इतना डायमेंशन है, तो इसमें से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने बॉक्स को एक डिब्बे में पेंट किया जा सकता है। क्योंकि टोटल यह कितना है, 11.28 गुणे 100 सेंटीमीटर एरिया है, इसको पूरा पेंट कवर कर सकता है। और एक बॉक्स का एरिया कितना है, 2 टाइम्स 30 इंटू 25, मतलब ये एक बॉक्स का एरिया हो गया। तो इससे हम अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना डब्बे बॉक्स को यह पेंट कर सकता है। और अगर पूरा कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो हम अप्रॉक्स में लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, कितना मिलेगा, यह हो जाएगा 11 28, नीचे कितना मिलेगा हमको, 2 टाइम्स, यह हो जाएगा आपका कितना, 750, 1200 है ना, तो 300, और यह कितना हो जाएगा 360, 3 3 6 13 और 13 1 1410, यह हो गया कितना हमारा 1410। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे 2 जीरो और हो जाएगा, ये भूल गया मैं। देखो अगर 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना, यहाँ पे बेसिकली मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यह 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 1 बराबर कितना, 10 की पावर 2, तो यह 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो 2 जीरो हो जाएगा। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 1128 00, और नीचे को कितना मिलेगा, 282 और 1 जीरो, सॉरी, तो 1 जीरो से जीरो कट जाएगा। और इसको अगर हम 4 से करें तो 4 से हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना होगा 40। तो इसका आंसर कितना होगा 30। वैसे देखो इसमें करना क्या था, हमको पूरा दे रखा था और एक बॉक्स का हमने डायमेंशन निकाल लिया, बस उसे डिवाइड कर दिया, कितने बॉक्स को एक डिब्बे में पेंट किया जा सकता है, ये हमको पता चल जाएगा। तो कितना हो गया 40। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंटरनल लेंथ ऑफ अ रूम इज 2 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ एंड 3 टाइम्स इट्स हाइट। जो इसका इंटरनल लेंथ ऑफ ए रूम इज 2 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ एंड 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, लेंथ जो है वह कितना, 2 टाइम्स ब्रेड्थ है और 3 टाइम्स कितना है हाइट के। द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल ऑफ 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर इज 3600 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेइंग ए कारपेट ऑन इट्स फ्लोर एट द रेट ऑफ
90.5 मीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है। तो हमको अगर चारों दीवार का पेंट करना है तो पहले चारों दीवार की एरिया कितना होगी? तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स देखो क्या होता है। आप इमेजिन करो इसमें कि हम ऊपर टॉप और बॉटम जो होता है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, और इसमें क्या होता है, लेंथ होता और ब्रेड्थ होता है। इसी प्रकार नीचे क्या होगा, लेंथ होगा ब्रेड्थ होगा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई होगी। तो यह दो पार्ट छोड़ के बाकी एक ब्रेड्थ इंटू हाइट और दूसरा कितना होगा, इसका 2 टाइम्स होगा, और दूसरा लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। यानी इस सेक्शन के इधर और इधर यानी चार दीवार में क्या होंगे, हाइट होंगे, ब्रेड्थ होंगे और लेंथ होंगे। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आपका क्या होगा, एच होगा, राइट। तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू मतलब ब्रेड्थ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट। तो कितना हो जाएगा देखिए। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको सभी को हम एल के फॉर्म में लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एल, बी के बराबर लिख सकते हैं L/2। तो कितना हो जाएगा, बी बराबर लिखेंगे L/2 और एच बराबर लिख सकते हैं L/3। इसी तरह यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो एल एच बराबर क्या लिख सकते हैं, L/3 L/3, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये कितना हो जाएगा, अगर 6 एलसीएम ले लेंगे तो 2L² हम कॉमन ले लेंगे, नीचे हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 1 और यहाँ पे कितना होगा 2, 1 2 3। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया। तो ये मिला हमको कितना, L²। और इस L² की वैल्यू हमको दे रखा है कितना, हमको दिया कि 25 रुपया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पेंट करने पर उसको कितना कॉस्ट आ रहा है, 3600 रुपया आ रहा है। तो बताओ अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कास्ट करने में कितना कास्ट आ रहा है, 25 रुपया। तो 36 रुपया अगर हमारा कास्ट आ रहा है तो वह कितना मीटर स्क्वायर रहा होगा। तो 25 से काट देते हैं 3600 को, तो यह कितना हो जाएगा, 2500 का 100 144। तो बेसिकली L² की वैल्यू कितना आ गई, यानी चार दीवार की जो एरिया था वह कितना हो गया, 144। तो L की वैल्यू कितना हो गई, +-12 या 12, निगेटिव क्यों लेंगे, L की वैल्यू 12 आ गई। तो हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द कास्ट ऑफ लेइंग अ कारपेट ऑन इट्स फ्लोर एट द रेट ऑफ 90.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हमको कारपेट बिछाना है कहाँ पे, फ्लोर पे, तो फ्लोर का एरिया क्या होगा, इसमें लेंथ होगा और ब्रेड्थ होगा, तो इसकी एरिया कितना होगा, L/B हो जाएगा। तो इसको L/B को अगर हम चाहें तो B के टर्म L के टर्म में लिख लें तो L/2 हो जाएगा। और L² की वैल्यू कितना है हमको पता चल गई, 144 है। तो बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 72, ठीक है। तो 72 मीटर स्क्वायर हो गया। और 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में हमको कारपेट बिछाने में 90.5 रुपये लग रहे, 90.5 रुपया। तो इसको करने में कितना लगेगा, 90.5 गुणे 5, इसको कर देते हैं। तो 72 से अगर इसमें गुणा कर दें तो देखो ये कितना हो जाएगा, 350 यानी 360, 72 पंजे 360 या 0, ठीक है। तो एक 360 हो जाएगा, फिर यह कितना हो जाएगा 72 0 0 यानी 36 6 और यह 9। तो कौन सा जिसमें 6 लास्ट में आ रहा है, यानी यह देखिए 65 16, ठीक है। यूनिट डिजिट चेक करेंगे बस, इसके बाद हम गुणा नहीं करेंगे। इसको पूरा आप गुणा करके देख लीजिए, यह आपका आएगा 65 16 60 आएगा। तो एक अंक को 10 लगा देंगे तो ये कितना वैल्यू आएगी, 65 और 16। क्लियर है। तो आगे बढ़ें। अ सिस्टम ऑफ कैपेसिटी 8000 लीटर्स मेजर्स एक्सटर्नली 3.3 by 2.6 by 1.1 meter and its wall are 5 centimeter thick. The thickness of bottom is, ठीक है। कोई एक टंकी है जिसका मेजरमेंट हमको दे रखा कितना, वह दिया है 3.3 2.6 1.1 और हमको बताना है कि इसके जो इसकी दीवार है वह 5 मीटर सेंटीमीटर थिक है। तो हमको बताना है कि द थिकनेस ऑफ बॉटम इज, इसके बॉटम का थिकनेस कितना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो ये हमारी कोई टंकी है, ठीक है, यह कोई एक टंकी है। अब इसमें क्या है कि जो चारों वॉल्स की बात की जा रही है तो मतलब यहाँ पे 4 वॉल हो गई, यानी 1 2 3 4 यह वॉल हो गई। और अगर हमसे बॉटम के बारे में पूछा जा रहा है तो ठीक है, तो बॉटम के बारे में पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली यानी हमको यहाँ पे यानी ऐसे समझ लो कि हमको चारों वॉल का हमको मोटाई दे रखा है कितना है, यह दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे बॉटम के बारे में पूछा जा रहा है कि बॉटम का थिकनेस कितना होगा। तो बॉटम का मान लो थिकनेस x है,
तो टाप के बारे में यहाँ पे हमको कोई चर्चा नहीं किया है, क्योंकि हमको वॉल्यूम की बात करनी है। तो देखो वॉल्यूम तो केवल L इंटू बी इंटू एच होगा, ठीक है। और हमसे पूछा है कि हमको दिया कि टंकी की कैपेसिटी कितना 800 लीटर है। तो फिर वही बात सोचो कि एक कमरे के अंदर जो एयर है उसकी बात की जा रही है, उसमें कितना वॉल्यूम होगा। तो कैसे करेंगे, यानी जो इसका कमरे का जो इंटरनल डायमेंशन होगा, बाहर वाली नहीं, यानी कि ईंट को जोड़ने के बाद नहीं, जो उसके अंदर है उसका अगर हम डायमेंशन हमको पता चल जाए तो हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो अगर ये दीवार मान लो कुछ इस प्रकार से मोटी होगी, ठीक है, और ये थिकनेस हमको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सभी में क्या होगा, ये चारों दीवार में 5-5 घट जाएगा, और नीचे से बॉटम में कितना घट जाएगा, बॉटम में कितना घटेगा, बॉटम में मान लो x है तो x हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे जब हमको एक और चीज़ दिया है कि जैसे यह टंकी है, ठीक है, और इसके ऊपर के बारे में हमको बताया नहीं है, हमसे केवल नीचे थिकनेस पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि यह ऊपर से टंकी क्या है, खुली हुई है। तो हमको पता है कि जैसे अगर दोनों तरफ से ढकी रहती है, टंकी ढकी हुई होती है, तो क्या होता है, तो जैसे हम यहाँ पे 5 यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 यहाँ पे भी करेंगे, पीछे क्वेश्चन दे चुके हैं, तो 2-2 घटाते हैं। लेकिन जब अगर यह इसमें एक तरफ से अगर होगा तो क्या करेंगे, हम केवल x घटा सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लंबाई इसकी 3.3 है, इसको मीटर में बदलो, सेंटीमीटर में बदलो, ये 330 माइनस 10 कर सकते हैं, 260 मीटर माइनस कितना 10 कर देंगे 5-5, और ये कितना हो जाएगा 110 माइनस में x कर लो, ये हमको दे रखा है कितना 800 लीटर, ठीक है। तो चूंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1000 से इसमें गुणा कर देते हैं, तो 000। तो देखो यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू जो यहाँ से आपको मिल जाएगी वह होगी कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 डेसीमीटर बराबर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर हो। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। आगे बढ़े। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर x, y, z square unit respectively. If the volume of cuboid y cubic unit, then if the volume of cuboid be y cubic unit, then the correct relation between x v x y z, यहाँ पे ये v होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये वॉल्यूम को v होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। तो अभी सेम क्वेश्चन हमने किया था ना कि एडजेसेंट फिगर था, तो क्या हो गया, एक का LB होगा, दूसरे का क्या होगा BH हो गया, तीसरे का क्या होगा HL होगा, यही बोला था ना भाई। देखो एक फिगर बनाया था हमने आपको, इस तरह से बताया था कि 3 एडजेसेंट फेस कौन से हो जाएंगे, 1, 2 और 3, या नीचे वाला ले लो, ये हो गया एडजेसेंट फेस, या आप इसको ले लो 1, 2, 3 ले लो, कोई भी एडजेसेंट फेस ले सकते हो 3, ठीक है। और अगर उसमें हमने आप या ऐसे देखो, जैसे एक कमरे में ही देख लो आप, अब अगर ये आप सोच रहे होगे कि हम एक बॉटम का ले लें, टॉप ले लें, तो देखो इसमें क्या होगा कि ये एडजेसेंट है इसके, यानी यह दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, और यह तीसरा, यह तीनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। या इसी तरह से आप बगल वाला ले लो, ये तीनों एक दूसरे से सटे होंगे। लेकिन अगर आप एक ऊपर लेते हो, एक बगल में लेते हो, एक नीचे लेते हो, तो क्या यह तीनों एडजेसेंट है, यानी ऊपर वाला नीचे वाले से टच है, नहीं। तो 3 एडजेसेंट ले लोगे तो वह क्या होगा, उनका एरिया कितना होगा, LB, BH और HL हो जाएगा। ये बात सिंपल समझ में आई। तो हमको बोला है कि द एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस आर x, y, z। x बराबर मान लो LB, y बराबर BH और z बराबर HL। और हमको दिया कि इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बी क्यूबिक यूनिट, तो b बराबर क्या होगा, अगर LB इंटू H, फिर क्या किया हमने, मान लो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम क्या, बोलिए, इसको लिख सकते हैं LB इंटू BH इंटू HL, भाई दोनों दो बार है, ये कितना हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड बराबर कितना v स्क्वायर। तो अभी तो पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, ये कौन सा होगा, पहला, आसान है। आगे बढ़ते हैं। सरफेस एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ ए क्यूबॉइड PQR, इट्स वॉल्यूम, कितनी बार यह क्वेश्चन हो चुका है, यह हो गया अभी 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 सेंटीमीटर ऑफ रेन हैज फॉलन ऑन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, ए स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, ठीक, यानी जो उस लैंड का जो हमको एरिया दे रखा हुआ कितना, 1 किलोमीटर स्क्वायर,
आगे बढ़ते हैं। और यह कैसा है, स्क्वायर है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट 50% ऑफ द रेन ड्रॉप्स कुड हैव बीन कलेक्टेड एंड कंटेन्ड इन अ पूल हैविंग अ 100 इंटू 10 मीटर बेस, यानी इस पे जितना भी बारिश हुआ, ठीक है, इसका 50% रेन ड्रॉप हम क्या करते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं और एक पुल में, जिसका बेस हमको कितना दे रखा है, जिसका बेस दिया 100 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। बाई वाट लेवल वुड द वाटर लेवल इन द पूल हैव इंक्रीज, यानी इसमें कितना रेन गिरा इस धरती पे, ये हमको पता चल जाए तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ, यानी यहाँ पे जितना रेन का वॉल्यूम होगा वही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो देखो, आप हमेशा पेपर में पढ़ते होंगे कि आज 2 सेंटीमीटर वर्षा होने की संभावना या 1.5 सेंटीमीटर वर्षा होने की संभावना, इस तरह के वर्ड आते होंगे। तो देखो, उसका मतलब बस यही होता है कि जैसे अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर की एरिया अगर आप इस तरह से स्क्वायर में बनाते हो, ठीक है, यह हमारा कितना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया बन रही है। तो इस पर अगर बारिश होता है और हमसे बोला जाता है कि 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो इसका बस इतना ही मतलब हुआ कि अगर इस पर बारिश हुआ तो वाटर का जो लेवल होगा वह कितना होगा, 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर जाएगा, 2 सेंटीमीटर से उठ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो अगर 1 किलोमीटर एरिया में 2 सेंटीमीटर की बारिश हो जाए तो एरिया कितना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसमें 2 सेंटीमीटर अगर बारिश हो गई तो टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, एरिया इंटू अगर यूनिट से गुणा कर देंगे, यानी हाइट को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह जो हमको एक क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। उसका एरिया हमको बताना है, यानी वॉल्यूम बताना है कितना हो जाएगा। देखिए, वॉल्यूम आप बोलोगे ये हो जाएगा 1 किलोमीटर एरिया है ना, तो इसको आप लिख सकते हो कितना, 1000 का स्क्वायर कर सकते हो, या आप ऐसे लिख लो 1000 गुणे में कितना हो जाएगा, 000, यानी बेसिकली कितना हो जाएगा, 10 लाख मीटर स्क्वायर। हमने किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, और चूंकि यह क्या हमारा स्क्वायर में है, ठीक है, तो यानी एक मीटर, 1 किलोमीटर और 1000 मीटर, तो 1000 मीटर गुणे 1000 मीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को क्या करो, मीटर में बदल दो, कितना हो जाएगा, 2200 कर दोगे तो 2 जीरो तो आप चाहो तो यहाँ से काट सकते हो, ये कितना मिल जाएगा, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 20,000 क्यूबिक मीटर। अब यह हो गया टोटल वॉल्यूम। अब इसी वॉल्यूम को एक पुल में भर देते हैं जिसका हमको बेस 10 है और यह 10 दे रखा है, तो यह कितना इंक्रीज कर जाएगा, तो बेसिकली इसका एरिया कितना है, 1000 है। 1000 से कहाँ तक पहुँचाना, 20,000 तक, यानी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर यह बढ़ जाएगा, ठीक है। गलत है क्या कहीं? अच्छा, 50% लेते हैं ना, 50% मतलब कितना हो जाएगा इसका, 50% का मतलब हो जाएगा 10,000, 22 का आधा, तो यह कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका वाटर का लेवल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इतना टोटल कितना है, ये क्यूबिक मीटर है, और यह कितना मीटर स्क्वायर, हमको पहले से पता है कि 1000 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर और यानी एक हाइट इसमें गुणा कर दें, ऐसे कहो कि यह पानी कितना बढ़ जाएगा, 20 सेंटीमीटर ऊपर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह का अगर कोई बर्तन होगा तो इतना अगर पुल होगा तो उसमें यह पानी इतना समा जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तब। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, ये खटफलक नहीं होना चाहिए, ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द 346 एंड इट्स वॉल्यूम आर 576 सेंटीमीटर क्यूब, द होल सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड इज, यानी हमको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, और इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के बारे में हमको जानकारी दिया कितना, 3 4 6। तो वॉल्यूम कितना होगा, 3x इंटू 4x इंटू 6x, और वॉल्यूम हमको दे रखा है 576, 3 चौका 12, 12 छक 72 एक्स क्यूब, या इसको हम 12 से ही काट देते हैं, 72 से यह कटेगा, 72 से अगर 8 बार ले जाएं तो 8 से 56 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो हमको टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो 2 टाइम्स एल बी इंटू बी एच, एल बी तो दो का सब में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 6 8 और 12, तो 8 छक 48, 12 ठे 96, 12 छक 72, 48 72 120, ठीक है, 210 216, कौन सा ऑप्शन होगा, सॉरी 216 गुणे 2 करेंगे ना तो 432, तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए।
द वॉल्यूम ऑफ मेटालिक सिलेंडर पाइप इज इतना सेंटीमीटर क्यूब इफ इट्स लेंथ इज 1.4 मीटर एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर देन इट्स थिकनेस। अब देखो वही आ गई कि एक हालो अगर पाइप है इस तरह से, अब हमको बताना है कि इसमें जो मेटालिक थिकनेस वह कितना होगी। तो थोड़ा क्यूब में से इस बात को समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब देखो यहाँ पे आप समझ पाओगे। जैसे ये मान लो यार आउटर रेडियस हमको दे रखा है कितना, इफ इट्स लेंथ इज 1.4 मीटर, ओके, या 1.4 मीटर तो इसको लिख सकते हैं 140 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस इतना 90 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर इंटरनल कुछ आर होगा मान लो, ठीक है, इंटरनल आर होगा। तो एक बार हम बाहर वाले जो थिकनेस उसको निकाल लेंगे, एक बार अंदर वाला जो इसका निकाल लेंगे और इन दोनों के वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेसिकली क्या हमको मेटल का हमको एरिया और वॉल्यूम नहीं पता चल जाएगा। तो यही काम हम क्यूबॉइड में भी कर रहे थे कि एक बार अंदर वाले एक बार आउटर वाले बाहर कर देते थे, तो जो भी है उसका थिकनेस है वो हमको पता चल जाता था। तो यहाँ पे हमको दे रखा कि वॉल्यूम ऑफ मेटालिक सिलेंडर पाइप इज इतना, यानी यहाँ से हमको एक आर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो निकाल कर लें। तो एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, देखो लेंथ दोनों के लिए सेम होगा तो एच हमने बाहर कर लिया 140 सेंटीमीटर। और आर स्क्वायर बड़े वाले का आर स्क्वायर है 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना 81 रेडियस है ना, ठीक है, 81 हो जाएगा। और अंदर वाले का कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये कितने बराबर दे रखा है 7480 के बराबर दे रखा है। 0 से 0 कट जाएगा क्या, या 14 से कटेगा या 22 से काटें, 22 3 66 और 8 22 से कट जाएगा। देखो ये इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 22/7, 7 से काट देंगे 2 और 22 हमने काट दिया इसको। देखो 22 3 66, 8 बचेगा, 22 8 88 और 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 19 दूना 38। और अगर हम इसको 19 इधर लेते आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी आर बराबर कितना हो गया 10, आर बराबर कितना हो जाएगा 10, गलत 10 नहीं होना, सॉरी 19 यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर इधर लेते आएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 7 में से 1 जाए कितना 62। क्या कर रहे हैं बार बार गलत, ठीक है 62 है, सही है। 9 2 11 6 1 7 1 8, तो 62 का स्क्वायर फिर क्या होगा, कहीं कुछ गलत हो रहा होगा। 22 से काट दे 22 3 66 और बचा 8 8, अच्छा 22 चौका 88 होता, सॉरी 11 8 88 दिमाग में आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 3 और 4, यानी यह कितना हो जाएगा 17। तो 17 हो जाएगा। तो अगर हम इसको आर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यह हो जाएगा हमारा 64। तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी 8, तो ये हो गया हमको 8 मिल गया। तो बस क्या पूछा हमसे, देन इट्स थिकनेस इज, थिकनेस कितना भाई, यह 9 है या 8 है, तो यानी यह कितना दूरी है 1 सेंटीमीटर। थिकनेस कितना होगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इफ द बेस रेडाई ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:4, बेस रेडियस जो है मान लो एक का R1 मान लेते हैं, दूसरे का R2 मान लेते हैं, कितने रेशियो में दे रखा 3:4। और आगे क्या दिया, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 4:9, 4:9 के अनुपात में इनका ऊंचाई है। देन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ 1 लगा लो, यहाँ पे 1 लगा लो, और ये कितना हो जाएगा पाई R2 का होल स्क्वायर H2। तो देखो ये कितना होगा, यहाँ से अगर ये मान लो ये 3 है या 4 है तो इसको 3x इंटू 4x लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि रेशियो है ना, कट जाएगा। तो ये कितना होगा 3 3 9, h कितना 4, ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, सॉरी 16 4 से कट जाएगा, तो कितना होगा 1:4। दूसरा देखो इस प्रकार के, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, इसमें मैं ऐसा मत कर ले जाना पूरा पूरा निकालना नहीं है, रेशियो जब दिया तो फिर तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 48। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताइए, पहले हम निकालते कि सर्कुलर इसका मतलब एरिया क्या होगा, ये होता 2 पाई आर इंटू एच, अब प्लस दोनों डिस्क मिला देंगे तो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और यह गिवन है कितना
1848। द रेशियो ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया टू कर्व सरफेस एरिया इज 3:4। टोटल सरफेस एरिया से और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या है? 3:4 है। तो यह तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता? यह होता हमारा कर्व सरफेस एरिया। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा ये बताना है। यानी सबसे पहले हमको एच भी नहीं पता है, यहाँ पे आर के बारे में भी जानकारी नहीं है, तो दोनों हमको निकालना पड़ेगा तभी हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो कैसे करें बताइए? तो एक जानकारी तो हमको यहाँ पे है कि 2 पाई अगर हम सब में से काम ले लें 2 पाई आर, तो यह कितना होगा? एच प्लस आर हो जाएगा। और बटा में 2 पाई आर एच, ये एक हमको रिलेशन दिया कि टोटल सरफेस एरिया टू कर्व सरफेस एरिया का रिलेशन कितना है? 3:1। तो अगर हम यहाँ से 2 पाई आर काट दें तो एच प्लस आर अपान में एच बराबर है 3/1। यह एक हमको रिलेशन मिल गया। और एक रिलेशन यहाँ है, तो दो वेरिएबल्स हैं, दो रिलेशन है, तो निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो क्या करें हम यहाँ से? देखो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो आर प्लस एच बराबर कितना? 1848। और इसी चीज़ को देखो, अगर यहाँ से एच प्लस आर की वैल्यू की जगह पे अगर आप चाहो तो रख सकते हो कितना? 3R लिख सकते हो। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आर एच के टर्म में आएगा, दो टर्म आएगा ना। या तो इसको बिल्कुल एच में कर लो या तो आर में कर लो। तो ठीक है, देखो यह कितना हो जाएगा? एच प्लस आर बराबर 3H। तो अगर हम यहाँ से आर बराबर लिख सकते हैं कितना? 2H। आर बराबर अगर हमारा 2H हो जाएगा तो चाहें तो हम यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 × 22/7 गुणे एच, आर की जगह पर हमने लिख दिया 2H, और यह कितना हो जाएगा? 2H यानी 3H हो जाएगा बराबर 1848। सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो 22 से कटेगा, या 22 से अगर हम काटें, 22 से 8 176, ठीक है, 176 और कितना? 176 8, ठीक, कट जाएगा, 84 हो जाएगा यह। और 2 दूनी 4, 4 छक, या 2 दूनी 4 3 12, 12 से काट देंगे तो 12 7 84। तो आर बराबर एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 7, 49 हो जाएगा। तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो एच बराबर 7, आर बराबर कितना हो जाएगा? 14। तो हमसे पूछा वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है इसका कितना? πr² इंटू एच। 22/7, 22 रखना है, 22/7 गुणे आर स्क्वायर कितना हो गया? 14 इंटू 14 इंटू एच कितना आया था हमारा? 7 आया। तो एक 7 से 7 कट जाएगा, तो 2 चौक 8, 8 चौक 32, लास्ट में कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अच्छा, 2 ऑप्शन में आ रहा है, गुणा करके देख लेते हैं। यह कितना हो जाएगा? 256, सॉरी 196 गुणे 22 करके देख लो तो 22 132 आ जाएगा 2, और 198, ठीक है, 198 और 32 था ना, 98 13, मतलब 3, यानी 1 आना चाहिए लास्ट में। तो कौन सा होगा? दूसरा, 0 कभी नहीं आएगा। पूरा गुणा करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन, द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप is 7 सेंटीमीटर, is 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। यानी कोई एक पेन है, पेन का जो क्या बोलते हैं उसको, रिफिल है जो, उसके बारे में हमको जानकारी दिया है कि ये 7 सेंटीमीटर लंबी है, और इसका जो डायमीटर है यानी व्यास है, व्यास, उसके बारे में हमको जानकारी दिया वह 0.5 सेंटीमीटर है। क्या है? यह डायमीटर, ध्यान देना। ए फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन कैन बी यूज फॉर राइटिंग 275 वर्ड्स ऑन एन एवरेज। अगर यह पूरी स्याही से भरी हो, ठीक है, तो यह कितना वर्ड लिख सकता है? 275 वर्ड एवरेज। तो यानी एक बार अगर एक स्याही पूरी भरी हुई है तो इसको से हम 275 वर्ड लिख सकते हैं। द नंबर ऑफ वर्ड वुड बी रिटन यूजिंग ए बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/4 ऑफ ए लीटर विल बी। यानी कोई अगर 1/4 लीटर उसमें भरा हो, स्याही भरी हो, तो उससे कितना लिखा जा सकता है? तो बेसिकली हम इसका वॉल्यूम निकालने की इतने वॉल्यूम में इतना लिख सकते हैं, तो फिर इतने वॉल्यूम में हम कितना लिख देंगे, ये हम निकाल सकते हैं। तो पहले बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। इसका वॉल्यूम का हो गया आपकी πr² इंटू एच। तो पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 22/7 आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर क्या होगा? 0.5 का भी आधा करेंगे, ठीक है, 0.5 का भी हम आधा करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 0.025 हो जाएगा।
या हम ऐसा करते हैं कि इसको 5/20 करके 5/20 गुणे 5/20 और गुणे में हाइट कितना हो गया 7.5 है ना, इसको हमने 5/2 कर दिया, इसको 5/20 भी लिख दिया, क्योंकि डेसिमल्स में हम नहीं करना चाह रहे हैं, या ऐसा कुछ किया जाए कि नंबर कट जाए। ये 7 से 7 कट जाएगा। अच्छा ये काट देंगे तो कितना होगा 4 यानी 4, ये कितना हो गया 16, तो 11 बेटा में कितना हो जाएगा 11 बटा में कितना हो जाएगा 8। तो जो वॉल्यूम मिला हमको 11/8 यानी 11/8। और ये ध्यान देना, यह सभी सेंटीमीटर क्यूब में ना, 11/8 सेंटीमीटर क्यूब में हम कितना वर्ड लिख रहे हैं 275 वर्ड लिख पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज़ अगर आपको नहीं पता हो सकता है, मैंने डिस्कस भी नहीं किया, अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता ना लीटर और मीटर में, तो देख लीजिए, ध्यान समझ लीजिए इसको कि देखो अगर 1 मीटर क्यूब होता है ना, तो इसमें एग्जैक्टली जैसे 1 मीटर क्यूब का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई ऐसा बर्तन है जिसका वॉल्यूम कितना 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, मान लो से यही बर्तन है, इसका वॉल्यूम अगर आप निकालते हो πr² h करके, इसका आता है 1 मीटर क्यूब, तो इसमें एग्जैक्टली कितना 1000 लीटर पानी आप भर सकते हो, यानी 1000 लीटर का कोई भी लिक्विड इसमें भर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान देना, दूसरा होता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1000 बराबर होता है 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। या आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो कि जैसे इसको अगर कन्वर्जन करना चाहो, यह क्या होगा 100 होता है 1 मीटर बराबर, इसका क्यूब करो तो यह सेंटीमीटर में आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 1000 लीटर, 1 लीटर बराबर आप निकाल लोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा सीधा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही केवल बस यही दो कन्वर्जन आपको बस याद होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। तो अगर ये आपको नहीं पता हो तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में मैंने इसको बताया नहीं आपको, तो मुझे लगा कि हो सकता है आपको आता हो, लेकिन इसको बता देना उचित होगा। तो देखो जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ गया ना, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि लीटर। तो हमको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 लीटर, तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब आया, ध्यान देना ना। तो अगर हम जैसे कहेंगे इतने में इतना हो रहा है, या हम ऐसा कहें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, या हम कहें कि 1 लीटर में, कुछ भी लिख सकते हैं हम। जैसे हम लिखें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वर्ड लिखेगा, आप कहोगे 275 बटा में 8 गुणे 11, सॉरी 11 नीचे आ जाएगा और 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये तो 11 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 22 यानी 25 हो जाएगा। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 1000। तो बोला गया हमसे क्या, कहाँ गया, द नंबर ऑफ वॉट्स कंटेनिंग 1/4 ऑफ द लीटर, यानी 1/4 अगर हो तो यह कितना हो जाएगा बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना। तो बताओ अगर 1/4 लीटर, 1/4 लीटर का मतलब क्या होगा 1/4 गुणे 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वर्ड लिखा जाएगा। तो बताइए कितना लिखेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लिख रहे हो तो इतने में कितना लिखेंगे, इतने गुणा 1000 कर दो। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यानी 250 और 3 जीरो यह, ठीक है। तो 4 1 5 1 6 यानी 25 लाख, सॉरी 25, गलत हो रहा है क्या, कहीं कुछ गलत किए हैं। 25 हो गया, 25 अट्ठे 200, और फिर हमने कहा कि 1/4 गुणे कितना हो गया 1000 गुणे, अच्छा इसको 1000, वह 125 अट्ठे 1000 होता है, ठीक है। 125 अट्ठे 1000 होता है और 125 अट्ठे कितना होता है 200, 25 नौइयाँ कितना होगा 225। तो ठीक है, 1/4 गुणे में 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, तो इतना, और गुणे में इसमें कितना वर्ड लिखेंगे, तो भाई बताओ ये 200 हो जाएगा ना। तो 200 हो जाएगा तो ये कितना होगा 50, और ये 3 जीरो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 50,000 4। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बस ये कन्वर्जन आप याद रखना, अगर ये कन्वर्जन नहीं आएगा आपको ना तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सौभाग्य से कि मान लो अगर ये क्वेश्चन आपको भूल भी गया और आप पता चला इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे हो, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर क्यूब में करना है, तब भी आपका आंसर आ जाता, क्योंकि यहाँ पे कहीं कन्वर्जन नहीं करना होगा आगे, लेकिन हाँ यहाँ पे जरूरत पड़ जाती। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर टू द टोटल सरफेस टू द टोटल एरिया ऑफ इट्स 2 बेसेस इज 2:1।
अच्छा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर, 2 पाई आर एच, और दोनों सरफेसेस का एरिया कितना होता है? एंड टू द टोटल एरिया ऑफ इट्स टू बेसिस, यानी टॉप और बॉटम का कितना होगा? 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो सर्कुलर डिस्क होता है। ये हमको दे रखा है 2:1 का। अच्छा, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 23,100 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? देखो, एक हम काम कर सकते हैं यहाँ से कि चूंकि यह क्या है, इन दोनों का सम है ना भाई, इन दोनों का सम ही तो होगा। तो हम रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि 2 1 3, 3 की वैल्यू हमको इतना गिवन है, तो 1 की वैल्यू कितना होगी यहाँ से निकाल लो। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3×7=21, 3×7=21, 00, 7700। तो किसी एक में रख लो, चलो इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ से हम चाहें तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 7700। तो 2×22/7 × 11 आर स्क्वायर 7700। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 से काट सकते हैं? इसको काटने का कोई फ़ायदा? 11 से काटते हैं, 11×2=22, 11 से काट देंगे, 11×7=77। हाँ, अभी देखो ये 7 का पेयर बन जाएगा, 2 का पेयर बन जाएगा, और यह 0 0 का पेयर बन जाएगा। तो बेसिकली आर कितना आ जाएगा? 7, 0 नीचे में 1 क्या हो जाएगा आपका? 2, 70, यानी यह कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, यह हो गया 35। तो आर की वैल्यू हमको मिली यहाँ से 35, और एच की वैल्यू हम चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हो। तो 2 पाई आर एच बराबर कितना आ जाएगा? 1 की वैल्यू 7700, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 15,400, 154 हो जाएगा ना, 77 दूना। तो ये कितना हो जाएगा? 2×22 की वैल्यू कितना है? सॉरी, ये 22/7, आर की वैल्यू होगी 35, इंटू एच हमको चाहिए 154/77, 22×7=154, और अगर हम 7 से काट देंगे तो 7×5=35। तो एच बराबर जो हमारा आ जाएगा वह कितना होगा यहाँ से? 7/10। और यहाँ अच्छा, ये 2 0 यहाँ पे, ये देखो, ये छोटी सी भी गलती हो जाती, 0 से 0 कट गया तो यह मिल गया हमको 70। तो हमको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर का स्क्वायर कितना होगा? 35 इंटू एच कितना हो गया? 70। काफ़ी गुणा करना है इसमें, यह हो जाएगा 5, 22×110 × 70 × 35। तो सब में तो 0 0 आ जाएगा, तो 2 0 निकाल देते हैं, और 11×7=77, 7×5=35, 5 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा? अच्छा, 2 हो रहा है ऑप्शन, एक यह भी है, एक यह भी है। तो ऐसे देख लो, 77 हो जाएगा ना, या 7×5=35, 7 21, 21 3 24, 11 से गुणा कर लो, 5 हो जाएगा, 11 × 44, 44 5 59, यानी 95। कौन सा आएगा? दूसरा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अब पूरा गुणा मत करने के चक्कर में पड़ा करो, यूनिट डिजिट चेक कर लो, या यूनिट नहीं मिलता तो दूसरा डिजिट तो मिल ही जाएगा। आगे बढ़ें। ए सॉलिड सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर। इस तरह से कोई एक सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या हुआ? खोखला नहीं है, यानी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, जैसे एक रॉड होता है, या छड़ हो गया, छड़ क्या, एक सॉलिड सिलेंडर हो गया आपका। और इसका बेस क्या है? ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर। ए सॉलिड सिलेंडर हैज रेडियस बेस 14 सेंटीमीटर। इसके बेस का रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर है। तो देखो, ये सॉलिड, और आगे दिया कि एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। 4 आइडेंटिकल सिलेंडर आर कट फ्रॉम ईच बेसिस एज सोन इन द फिगर। यानी देखो, 1 2 3 4 इस तरह से नीचे वाले से आप निकाल देते हो, 1 2 3 4 इस तरह से, यहाँ से इसी प्रकार से 1 2 3 और 4 यहाँ से सिलेंडर निकाल लेते हो। कट फ्रॉम 4 आइडेंटिकल सिलेंडर आर कट फ्रॉम ईच बेसिस एंड सोन इन द फिगर, हाइट ऑफ द स्मॉल सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। यह कितने सिलेंडर निकाल रहे हैं? तो 5 सेंटीमीटर का यह यहाँ से निकलेगा, यह 5 सेंटीमीटर का, इसी तरह से यहाँ से भी हम 5 सेंटीमीटर का निकाल लेंगे। तो बेसिकली 5 सेंटीमीटर यह, 5 सेंटीमीटर यह निकाल लेंगे। तो हमसे पूछा व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह। अब इसमें देखो, अब ये इसमें सभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जो आउटर इनर सरफेस का बात की जाती है। देखो, अगर हमको इसका सरफेस एरिया निकालना होता इस सर्कुलर सिलेंडर का,
तो हम निकाल लेते हैं आसानी से। लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है कि यह सिलेंडर निकाल रहे हैं इतना। अब बताओ, अब जैसे अगर ये आप सोचोगे ठीक है सर ऐसा करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, बाकी इन चारों डिस्क का एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मैं बोलूँगा कि फिर आप गलती कर रहे हो। देखो, जब ये सिलेंडर निकालेंगे तो ये अंदर इस प्रकार से एक कुआं जैसा शेप बन जाएगा ना भाई, ये पाइप जैसा शेप बनेगा, तो इसकी भी तो दीवार होंगी। तो सरफेस अगर आपको इसको पेंट करना हुआ, हम करें कि इसको पूरा पेंट करो, तो आपको इसकी दीवार को भी पेंट करना पड़ेगा ना। इसी तरह इसकी दीवार को अंदर पेंट करोगे, इसी प्रकार से इसके अंदर की दीवार पेंट करोगे, और ये नीचे वाला जो इनके नीचे वाले भी पार्ट को पेंट करोगे। तो बेसिकली आपको क्या हो गया कि एक बड़े वाले सिलेंडर का एरिया निकालना होगा, और ये चार चार यानी चार चार ऊपर चार नीचे 8 ऐसे सिलेंडर निकालने हैं। इनके आठ हालो सिलेंडर का एरिया बताना होगा। हालो सिलेंडर नहीं, सॉरी, यानी इनका यह वाला तो एरिया बताना होगा, यह तो खाली होगा, ऊपर हमने निकाल दिया, लेकिन जो नीचे वाला सरफेस होगा उसका एरिया बताना होगा। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया कि इसको हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले बड़े वाले का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया। आप कहोगे यह हो जाएगा 2πr की वैल्यू कितना है 5 है, एच कितना है 15, यह बड़े वाले को हो गया, प्लस ऊपर वाले की निकालो πr², नीचे का कितना हो जाएगा πr², 2πr²। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने यह एरिया इतना काट के निकाल दिया, यह जो 4 रेडियस बन रहे हैं, इस तरह जो नीचे 4 फिगर बनेगा इसका हमने देखो यह वाला काट के निकाल रहे हैं, यह निकालेंगे तो इतना एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कितने 4 4 8 हो जाएंगे, चूँकि सभी आइडेंटिकल, तो 4π और r², इनका r कितना है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 14 दिया हुआ है, यह 14 है, ठीक है। बेस रेडियस कितना 14 है, और जो आइडेंटिकल सिलेंडर हैं, स्मॉल सिलेंडर, हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ठीक है। अभी इसके बारे में हमको पता नहीं कि इसका रेडियस कितना है, तो निकाल सकते हैं हम। देखो समझ लो एक बार कि यह जो डायमीटर है यह कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 28, 14 × 28। और अगर ये मान लो x, इसका रेडियस x है, तो यह कितना हो जाएगा x + 2x 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 2x, ये कितना हो गया 8x बराबर कितना दे रखा 8x बराबर कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा 28, यानी 14/में आप इसको ले सकते हो कितना 14/में या 7/2। तो इसका जो हमको रेडियस मिल गया वो कितना हो गया 7/2। क्लियर है। तो अब 7/2 इस छोटे वाले का अगर हमको रेडियस मिल गया, तो अब लिख देते हैं फिर से इसको। तो इसका पहले कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, यह हो जाएगा 2/22, अभी ऐसा लिख देते हैं बस 2πr, बड़े वाले को लिख देते हैं r² × h, प्लस इसका एरिया ऊपर नीचे का एरिया लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2πr², सर्कल का, या जो सर्कुलर डिस्क है। लेकिन इसमें 8 क्या है, 8 है, ऐसे हैं, इनको निकाल लेते हैं। एक का कितना होगा, इसको घटाना पड़ेगा, तो 8 × 1 का कितना होगा πr², स्मॉल वाला r²। यह हो गया पूरे सर्कल का, यह हो गया इसका पूरा एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, जो एक छोटे वाले की बात करते हैं। तो छोटे वाले को ध्यान समझना कि यह हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और नीचे वाला बॉटम का निकालेंगे, लेकिन ऊपर का नहीं निकालेंगे, क्योंकि यह हम क्या निकाल चुके हैं, ठीक है, यह खाली हो चुका है। तो इसका तो एरिया हमको निकालना नहीं होगा, इनके दीवार का निकालना होगा और बॉटम का निकालना होगा। तो एक का निकाल के उसका हम कितना कर देंगे 8 गुना कर देंगे, तो 8 × 1 का कितना होगा, इसका कर्व सरफेस होगा 2πr × h, प्लस बॉटम का कितना होगा πr²। अब इसी को हम वैल्यू पुट करके लिख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करिए, कितना होगा देखिए, पाई में तो आएगा नहीं आंसर, तो 2 × 22/7, आर कितना हो गया 14, तो 14 × 14, एच कितना हमने दिया हमको 15 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस इसको सॉल्व करते हैं, 8 22/7, 7/2, 7/2, इसका एरिया कितना आ गया था 7/2, 7/2, प्लस 8 × 2 × π/7, आर कितना है 7/2, हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, इसके बारे में दे रखा है ना 5 सेंटीमीटर, प्लस 22/7 गुणे, कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करना है, हो सकता है कहीं गलती हो जाए तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। आर कितना हो जाएगा 7/2 × 7/2। अब इसको हम इसी तरह इसी के साथ सॉल्व करते चलते हैं।
यह कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। 22 दूना 44, 14 दूनी 28, 44 गुणे 28 गुणे 15, यह हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यह कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, हमने इसको इसकी वैल्यू रख दिया। अच्छा ये हम छोड़ दिया क्या, प्लस 2 पाई 2 गुणे 22 बटा में 7 गुणे आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर हमारा यहाँ पे 14 का होल स्क्वायर, 14 गुणे 14, 7 से 7 इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 22 गुणे में कितना 28, 44 गुणे 28, तो 44 गुणे 28 हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो 15 1 16 हो जाएगा। माइनस में अगर हम यहाँ से देखें यह 8 पाई आर स्क्वायर है और प्लस यह हमारा कितना प्लस 8, मतलब ए माइनस 8 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यह तो कट जाएगा, यह हमारा कट जाएगा दोनों, और बचेगा कितना यहाँ पे 8 इंटू 2 22 बटा में 7, आर की वैल्यू कितना है 7 बटा 2 इंटू यहाँ पे क्या है एच की वैल्यू कितना है 15 5। तो चलो यह संयोग यह कट गया हमारा, तो फिर अब तो हमको बहुत आसान हो जाएगा। तो 1 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यह मिल जाएगा हमारा कितना 8 दूनी यह 22 8 कितना हो जाएगा 176, ठीक है। 176 गुणे में कितना 5, सॉल्व कर लीजिए इसको। 176 हम चाहें तो यहाँ से भी काम ले सकते हैं, 4 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। तो 176 अगर हम इसमें से भी काम ले लें तो यह हो जाएगा 7 और यह हो जाएगा 16, 16 7 102, ठीक है। और 176 हमने काम लिया तो यहाँ बचा 5, यह हो जाएगा हमारा 107 गुणे में 176, 6 7 42, कौन सा होगा दूसरा। तो बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम आपको इसमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आया। अच्छे क्वेश्चन करने का यही फायदा होता है कि जैसे कि बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ कि देखो आप अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो ना, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई, एक बार आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, तो आप अच्छे क्वेश्चन करो। जैसे SBI PO में अच्छे पूछे जाते हैं, कैट में अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे मेन फायदा यह होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है और आपको सोचने का तरीका मिल रहा है। जैसे अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हो रेलवे का या एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, जिनके एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर वह एक बार इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन में फिर कभी उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब इनको सारी बातें समझ में आ गई कि अच्छा एक्चुअली हम इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन देखो इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार आप जरूर वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आपको इसको समझा सकूँ। तो केवल आज के लिए इतना ही रखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आने वाले 2-3 वीडियो में और हम उसको पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो ज़रूर इसको प्रोत्साहित करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।